निर्णायक मोड़ पर है। एक समय नक्सल हिंसा से दहशत में रहने वाले इलाके आज विकास और रोशनी से जगमगा रहे हैं। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में जो उन्होंने देशवासियों को लिखा, उसमें लिखा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि नक्सल प्रभावित जिलों में पहली बार दिए जले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सलवाद पर मिली इस सफलता का श्रेय हमारे सुरक्षा बलों को दिया है। सिर्फ 11 वर्षों में 125 से घटकर अब 11 जिलों तक सीमित रह गया है नक्सल प्रभाव। देश नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ जंग में देश को लगातार सफलता मिल रही है और देश नक्सल मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में इस साल की दिवाली भी बेहद खास रही। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने इस पत्र में देश से खत्म होते नक्सलवाद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ मिल रही कामयाबी पर विस्तार से चर्चा की थी। पीएम ने कहा कि जिन क्षेत्रों में माओवादी आतंकी संविधान को नहीं पहुंचने देते थे, आज वहां युवा हथियार छोड़कर संविधान को माथे से लगा रहे हैं। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। उधर पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सलवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों के योगदान को सराहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। जो क्षेत्र पहले नक्सलियों के आतंक से कांपते थे, आज वहां रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कॉलेज पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने ठान लिया है कि नक्सल की समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और पूरे देश को अब ये भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। गौरतलब है कि दीपावली से कुछ दिन पहले 75 घंटों में ही 303 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 3 रह गई है। इसका असर दिवाली पर देखने को मिला और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले के दूर दराज गांव मानपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में लोगों ने दिवाली मनाई। कई गांवों में पहली बार दिए जलाकर और भजन गाकर लोगों ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।